गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम फैट ऑयल डिटर्जेंट्स पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया था साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं तथा इसमें क्या अंतर होता है। आज हम सिंथेटिक डिटर्जेंट या संश्लेषित अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। संश्लेषित अपमार्जक केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। जो आपके संश्लेषित अपमार्जक है तीन प्रकार के हैं। एनॉयनिक डिटर्जेंट, इसमें अणु का बड़ा हिस्सा ऋण आयनी होता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एल्किल सल्फेट्स और एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स। तो एल्किल सल्फेट्स जो हैं, एग्जांपल है डोडेकाइल सल्फेट एसडीएस एंड इज यूज्ड इन शैम्पूज एंड कॉस्मेटिक। एल्किल सल्फेट्स जो हैं वो शैम्पू और कॉस्मेटिक्स में उपयोग में आते हैं और इसके लैरल अल्कोहल की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के, तो लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। अब इसको क्षारीय परिस्थिति में NaOH से क्रिया कराने पर सोडियम लॉरेल सल्फेट प्राप्त होते हैं। सेकंड होते हैं आपके एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स। इसके लिए बेंजीन की एल्किल बेंजीन की लंबी श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं और इसके पश्चात सल्फोनीकरण करके NaOH से उदासीन करते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला डिटर्जेंट है CH3 CH2 11 बेंजीन रिंग SO3Na, यानी सोडियम पैरा एन डोडिकैल बेंजीन सल्फोनेट। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अपमार्जक है। अब एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, जिसमें पीएच ग्रुप लंबा, जैसे फिनाइल समूह लंबी एल्किल श्रृंखला के किनारे पर अथवा द्वितीयक स्थिति पर जुड़ा हो, तो उसे हम सॉफ्ट डिटर्जेंट या नरम डिटर्जेंट कहते हैं। तथा जिसमें एल्किल समूह शाखित श्रृंखला के रूप में होते हैं, तो उसे हम कठोर अपमार्जक या हार्ड डिटर्जेंट कहते हैं। हार्ड और नॉन बायोडिग्रेडेबल ABS डिटर्जेंट आप देखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कैटायनिक डिटर्जेंट। ये चतुष्फलकीय अम्लीय लवण है। इन्हें इनवर्ट डिटर्जेंट या प्रतीप अपमार्जक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस एक्टिविटी सतह धैर्यन होती है। अब आप एग्जांपल देखिए, सिटाइल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड। तीसरे प्रकार के होते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तीसरे प्रकार के हो गए आपके नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ये आधुनिक डिटर्जेंट उदासीन होते हैं और अल्कोहल एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति में, H आयन की उपस्थिति में एथिलीन ऑक्साइड देंगे, ये फिर एल्कोहलिक एथॉक्सिलेट बनाते हैं। अब इनका क्या यूज है, अपमार्जकों का क्या उपयोग है? सफाई तथा अपमार्जन के अतिरिक्त ये कठोर जल को मृदु बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। ये लुब्रिकेंट्स या स्नेहकों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो ये डिटर्जेंट्स जो हैं वो कठोर जल को मृदु भी बनाते हैं और स्नेहक के रूप में भी काम आते हैं। अब इनका क्लीनिंग प्रोसेस क्या है, किस प्रकार ये भाग लेते हैं, किस प्रकार ये कपड़े की सफाई करते हैं। सभी सोप तथा डिटर्जेंट, साबुन तथा अपमार्जकों में दो समूह होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, जिसे हम हाइड्रोफिलिक समूह कहते हैं, तथा दूसरा ऑयल सॉल्युबल, जिसे हम लिपोफिटिक ग्रुप कहते हैं। इसमें एक किनारा ऑयल फेज की तरफ तथा दूसरा सिरा वाटर फेज की तरफ जाता है। इस प्रकार सोप या डिटर्जेंट सतह पर केंद्रित हो जाता है। गंदगी सतह से छोटी छोटी बूंदों के रूप में हटकर जल में फैलने लगती है और सतह गंदगी से मुक्त हो जाती है। हम इसको इस प्रकार भी बता सकते हैं कि साबुन या अपमार्जक दो भागों के बने होते हैं। एक बड़ा भाग हाइड्रोकार्बन का होता है तथा दूसरा छोटा भाग सोडियम कार्बोनेट का होता है, CONSM का। हाइड्रोकार्बन का बड़ा भाग हाइड्रोफोबिक होता है, अतः साबुन या अपमार्जक का यह भाग जल में अविलय तथा तेल व चिकनाई में विलय हो जाता है। साबुन या अपमार्जक का आयनिक भाग हाइड्रोफिलिक होता है, अतः यह जल में विलय तथा तेल व चिकनाई में अविलय होता है। अब जब इसे गंदे कपड़ों पे लगाया जाता है तो एक ऑयल फेस की तरफ जाता है और दूसरा वाटर फेस की तरह। इस प्रकार सोप या डिटर्जेंट सतह पर केंद्रित रहता है, गंदगी सतह से छोटी छोटी बूंदों के रूप में हटकर जल में फैलती है और वो मुक्त हो जाती है। इस प्रकार इसको सफाई हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, दो टॉपिक्स और हम इससे पढ़ेंगे, जिसका कि सिकराता है दो है, सपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू। वसा व तेल से एल्कलीज के द्वारा जल अपघटन से साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। सपोनिफिकेशन मान KOH
कि मैग्नीशियम में वह मात्रा है जो 1 ग्राम तेल या वसा से बने वसा अम्लों को उदासीन करने के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए कोकोनट ऑयल जो है, नारियल का तेल जो है, उसका सपोनीकरण मान जो है वो 250 है, और ऑलिव ऑयल जैतून के तेल का 200। दूसरा आपके आता है, पूछा जाता है कि आयोडीन का मान क्या होता है, आयोडीन वैल्यू क्या होती है। यह तेल की असंतृप्त प्रकृति बताता है। आयोडीन की मात्रा जो 100 ग्राम तेल या वसा से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है, उसे आयोडीन मान कहते हैं। जितना आयोडीन मान अधिक होता है, उतनी असंतृप्तता तेल व वसा में होती है। अब वापस हम उदाहरण देखेंगे। कोकोनट ऑयल में ये आयोडीन का मान 8 से 10 होता है, और ऑलिव ऑयल में 74 से 94। तो बच्चों, आज हमने अपमार्जक पढ़ा, सपोनिफिकेशन वैल्यूज पढ़ी, आयोडीन वैल्यू पढ़ी। अब आपका एक यूनिट बचता है, वो हम अगले हफ्ता करेंगे। धन्यवाद।